हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं राजीव सक्सेना एक बार फिर आपके सामने। आज मैं बात करूंगा बाबा बागेश्वर धाम की, जो पिछले 4 से 5 दिनों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में छाए हुए हैं। कोई कहता है पाखंड है, कोई कहता है ढोंग है, कोई कहता है बाबा सही हैं, जबकि के बाबा की उम्र मात्र 26 साल है और इनसे भी बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, इनसे भी बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। फिर बाबा बागेश्वर धाम ही क्यों? और ये उन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं जो पंडाल में बैठे होते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी भी छानबीन करी है इनके बारे में, जितनी भी इनकी वीडियोस देखी हैं, जितनी भी इनको यूट्यूब पे वीडियो देखी है, जितने भी मैं न्यूज़ में समझ पा रहा हूँ इनको, ये ज़्यादातर मीडिया के लोगों को बुलाते हैं, औरों को भी बुलाते हैं। बहुत लोगों विदेशों से भी मैंने देखा है आते हुए, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हम उस कंट्री से आए हैं और हम उस कंट्री से आए हैं और हमें फ़ायदा हुआ है। मैंने सुना है, सब देखा भी है अपनी आंखों से। और मीडिया के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जो मीडिया पर्सन होता है, मैं ये नोट कर रहा हूं बात कि मीडिया बाबा के दरबार में छाई हुई है, जबकि के मीडिया को सवाल पूछने चाहिए, काउंटर सवाल पूछने चाहिए, और वो वहां जाकर नतमस्तक है। जी हाँ, नतमस्तक इसलिए कहूंगा कि मीडिया का काम है काउंटर सवाल करना। एक मीडिया कर्मी को बुलाते हैं, उनसे उनके भाई का नाम बता देते हैं, उनकी भतीजी का नाम बता देते हैं, उनके भाई ने नया मकान बनाया है ये बता देते हैं, और वो मीडिया कर्मी नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे पास भी एक ऐसे बाबा हैं, बिल्कुल बागेश्वर धाम जी जैसे बागेश्वर धाम जी नंबर आने से पहले लिख देते हैं ना, वो भी नंबर आने से पहले लिख देते हैं। मैं भी गया था उनके पास, मैं तो खैर मजाक में गया था, और मैं जब जो सवाल सोच कर गया था ना मन में, वो सिर्फ मुझे ही पता था, मेरी बीवी को भी नहीं पता था, मेरे बच्चों को भी नहीं पता था, और जिसने मुझे भेजा था उनको भी नहीं पता था। और आप बिलीव मानेंगे, जब मेरा वहाँ नंबर आया तो उन्होंने वही बताया जो मेरे मन में था, और मेरे नंबर आने से पहले उन्होंने वो पर्चे पे लिख दिया था, सेम जैसे बागेश्वर धाम जी लिख देते हैं। मैंने जब भी विश्वास नहीं करा था, और मैं बाबा बागेश्वर धाम जी पे भी विश्वास नहीं करता हूं। अगर ऐसा चमत्कार है तो फिर वो पॉपुलर क्यों नहीं है, बाबा बागेश्वर धाम जी क्यों पॉपुलर है? अगर किसी को भी उनका नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या उनका एड्रेस चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें कमेंट्स बॉक्स में, मैं उनको बताऊंगा। मैं खुद स्वयं गया हुआ हूँ उनके पास। 75-85% बात उनकी सही निकलती है। अब मेरा मीडिया वालों से ये सवाल है कि वो बाबा के दरबार में सवाल पूछने की बजाय नतमस्तक क्यों हैं? क्यों है नतमस्तक? और हर मीडिया पे ये डिबेट है, बड़ा से बड़ा मीडिया कर्मी और छोटा से छोटा मीडिया कर्मी बाबा के दरबार में नतमस्तक है। चलिए एक बात को मैं मान लेता हूं कि बाबा सही कहते हैं, सब कुछ सही बताते हैं। अगर ये इतना ही सही बताते हैं तो मेरे चंद सवालात हैं, और मैं सरकार को भी बोलना चाहूंगा। सरकार को तो बोलना ही चाहूंगा खैर मैं, क्योंकि पूरी मीडिया सरकार के अंडर में है। और मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ ये मेरे चंद सवालात बाबा से पूछ लिए जाएं। पहला सवाल, पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड कहाँ है? बाबा सब जानते हैं, बता देंगे। अभी हाल ही में मेरा दूसरा सवाल, अभी हाल ही में जम्मू में अटैक हुआ है परसों, तो प्लीज़ मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा बाबा उनका मास्टरमाइंड बता दें, इंडिया में है या बाहर है, और इंडिया में है तो कहाँ छुपा है। ऐसे चमत्कार बहुत देखे हैं, और अपने आप को कोई भगवान का दर्जा देता है तो वो गलत देता है। न जाने कितने साधु आए हमारे देखते देखते। एक थे निर्मल बाबा, कृपा करते थे, चटनी खाई है समोसा दान करो, चाय पियो, इसको चाय पिलाओ, उसको समोसा खिलाओ। वो आज कहाँ है पता नहीं। वो भी बड़े ज़ोरों शोरों से थे, 2000-3000 रुपये में उनका मिलने का
टाइमिंग बुक होता था, और बस इतना बताते थे कि किसकी कृपा कहाँ होगी और कैसे होगी। दूसरे नंबर पे बाबा है आशाराम। आसाराम जी, उनसे भी मीडिया ने काउंटर अटैक करा, काउंटर सवाल पूछे उनसे, वो नहीं जवाब दे पाए। आज कहाँ है बाबा? और एक बाबा तो हाल ही में जेल से 40 दिन की पैरोल पर आए हैं। आप समझ गए होंगे, नाम लेना उचित नहीं है। तो ना जाने कितने बाबा ऐसे आए और कितने बाबा चले गए, मगर भविष्य जानने वाले महाराज आज तक न आए, न धरती पे आए हैं। अगर वो ये सब सच में जानते हैं तो जो सवालात मैंने पूछे हैं प्लीज उनका जवाब दें, और अगर वो सही जवाब देते हैं तो शायद मैं अपने मंदिर से भगवान हटा के उनकी फोटो लगा लूंगा, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। सनातन धर्म को कहते हैं खतरा है, पूरी मीडिया कहती है कि सनातन धर्म को खतरा है। मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, मैं भी एक सनाती हूं, मैं भी भगवान श्री राम, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सारे भगवानों को मानता हूं, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सनातन धर्म मुगल टाइम में भी नहीं खतरे में नहीं था, अंग्रेजों के टाइम में भी खतरे में नहीं था, आज भी खतरे में नहीं है, और आने वाले 50,000 साल तक सनातन धर्म खतरे में नहीं होगा। क्योंकि धरती पर अगर कोई धर्म बचेगा तो वो एक सनातन धर्म बचेगा। बस जहां से धरती स्टार्ट हुई थी वहीं पर धरती खत्म होगी, और उसमें भी एक ही सनातन धर्म ही बचेगा। ये मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, और खास तौर से उस मीडिया को जो ये दिन रात बोलती है कि सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। मैं भी सनाती हूं, मैं भी सनातन धर्म को मानता हूं, अपने इष्ट देवी देवताओं को मानता हूं, मगर मैं उन लोगों से बहुत खफा जो ये कहते हैं सनातन धर्म खतरे में है। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं था और ना ही कभी होगा, क्योंकि हर सनाती का कांटेक्ट भगवान से है, और जिसकी लगन भगवान में है ना, भगवान उसका कभी बुरा नहीं चाहता। क्योंकि भगवान अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेगा, माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। भगवान हमारे माँ बाप जैसे ही हैं, बस हम लोग उन्हें दुख में याद करते हैं, सिर्फ दुख में याद करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोगों को ऐसे बाबाओं के पास जाना पड़ता है। हम बाबा को इसीलिए मानते हैं क्योंकि हम भगवान से भरोसा कम कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो बाबाओं की सांसें चल रही हैं ना, ये भी भगवान की बदौलत चल रही है। आपकी हमारी जो सांसें चल रही हैं ना, ये भगवान की बदौलत चल रही है। आप अपने घर के मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, आप इनको पूछें, और ऐसे बाबाओं से बच कर रहें। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि बाबाओं से दूर रहें और भगवान को पे भरोसा रखें, और सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक लगन है भगवान के साथ, और भगवान जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान वो आदि शक्ति है। और मेरा बागेश्वर धाम जी से तो छोटा सा सवाल है, बता दीजिए ना, ये सब किसने करा? वो तो अज्ञानी है, बैठे बैठे सब कुछ बता देते हैं। अब मीडिया कर्मी को कहना चाहूंगा कि बाबा से सवाल करें, नतमस्तक ना हो। और वैसे मैं अपनी बातों का पूरा, अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बात करने के लिए मेरे को बहुत कुछ है बाबा बागेश्वर धाम जी से। और अगर ये नहीं थमा ये बवाल तो मैं फिर बागेश्वर जी पे फिर एक वीडियो बना के फिर आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं मीडिया को, सवाल करे, नतमस्तक ना हो, क्योंकि सवाल करना उनका काम है, नतमस्तक होना काम नहीं है। सवाल नहीं कर रही हमारी मीडिया। और मैं आपको, अगर मैं सीधी बात बता, अगर मैं अपनी शब्दों में सीधा आपको बताना चाहूं तो बाबा का तो एजेंडा है, दरअसल 2024 की तैयारी है ये। जी हाँ, 2024 की तैयारी है, वरना बाबा कहां आ गए ये।
कहाँ आ गए सनातन धर्म? सनातन धर्म था, है, रहेगा। प्रभु श्री राम थे, हैं, रहेंगे। और भगवान से बढ़ के अगर कोई कहेगा कि मैं भगवान हूं, तो चंद दिनों की बात है, गद्दी से नीचे उतार देंगे भगवान। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, चंद दिनों की बात है, गद्दी से नीचे उतार देंगे भगवान। मैं अपनी वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और इस चलते चलते इस मीडिया को फिर से कहना चाहूंगा कि बाबा से सवाल करे, नतमस्तक ना हो। मेरे चंद सवाल इस वीडियो में है, अगर ये मीडिया पूछती है और इसका जवाब देते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बागेश्वर धाम जी के चरण धोके और उसमें चाय पीऊंगा ऑल जिंदगी। जब तक रहूंगा तब तक बागेश्वर धाम जी के चरण धो धो के उनकी चाय, खाना, जितना भी मेरा पानी से काम है, मैं उस पानी से करूंगा, अगर ये चंद सवाल, ये जवाब बागेश्वर जी देते हैं। जय हिंद, जय भारत।